नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं नवंबर 2022 के लिए रीडिंग। देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। आज मैं लेकर के आई हूँ एरीज यानी कि मेष राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपकी दी रीडिंग। ये रीडिंग होगी ऑल ओवर एनर्जीज के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में रीडिंग। मैं ये 12 जोडियक्स कंप्लीट होंगे उसके बाद में अपलोड करूँगी। अगर आप पेड रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं या बुकिंग्स करना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर अब दिख रहा है यहाँ पर, वहाँ पर व्हाट्सअप करें, प्लीज़ कॉल ना करें। एरीज मेष राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस नवंबर 2022 कैसा रहेगा आपके लिए? किन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है? किस एनर्जी में ज़्यादा रहने की ज़रूरत है? चलिए, हमारे पास आ रहा है द क्रिएटर, साथ ही आ रहा है ट्रैवलिंग, इनर वॉइस, हीलिंग, द माइजर एंड बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है, 2 कार्ड्स आ गए हैं, मैं दोनों ही ले रही हूँ। वी हैव अलोननेस एंड वी हैव प्रोजेक्शन। सो यहाँ पर दिख रहा है एरीज की पहले सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा, आपका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो रहा हो या इरिटेशन आपको फील हो रही हो या ऐसा महसूस हो रहा हो कि सिचुएशंस आपके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। डाइट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसे तीखा मिर्च मसाले वाला बहुत ज़्यादा आप जो अगर खाना खा रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि एक्सेसिव डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, चाहे वो उसको आप एसिडिटी वगैरह ले लें या ऐसा कुछ ले लें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। गुस्सा एंड आपका जो खाना है मिर्च मसाले वाला, उस पर आपको कंट्रोल रखना है। एंटायर मंथ आपको किस एनर्जी में रहना है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आप जिस एनर्जी में या जिस सिचुएशन में हैं, क्लियरली आपको कुछ साफ साफ समझ नहीं आ रहा है या साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज प्रोजेक्शन का कार्ड आ रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपके रिलेशनशिप, वर्क प्लेस या कोई भी और जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, आपका ध्यान है ना, आपका फोकस जहाँ होना चाहिए, आपका फोकस एक्चुअली वहाँ नहीं है। यू आर नॉट थिंकिंग, जहाँ पर आपको सोचना है आप उस डायरेक्शन में नहीं सोच रहे, आप उसके उल्टे डायरेक्शन में सोच रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को भी सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, खुद को भी इस समय क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं, ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। बट ट्रस्ट करना है, बिकॉज उसके साथ में हमारे पास में अलोननेस का कार्ड आ रहा है, जो कि ये कह रहा है कि आपको ट्रस्ट करना होगा अपने आप को और सिचुएशंस को ट्रस्ट करना होगा। ईश्वर जो भी कर रहे हैं आपके साथ में, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। लेकिन जो नवंबर का महीना आ रहा है, आपको क्रिएटर की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, यानी यू विल हैव टू क्रिएट समथिंग, और वो क्रिएट करने के लिए आपका पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस्ड एनर्जीज में आपका रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी हेल्थ, आपका माइंड, आपका फोकस, सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, ताकि आप जिस जगह, जिस तरफ काम कर रहे हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, चाहे जहाँ भी आपका आपको अपना ध्यान लेकर के जाना है, सारी एनर्जीज बैलेंस्ड होगी, तभी आप बढ़ पाएंगे आगे, मोटिवेट कर पाएंगे अपने आप को एंड एक डिज़ायर्ड रिजल्ट आप ले पाएंगे। ये जो पूरा महीना है, इसमें आपको जितना हो सके तो आप स्पिरिचुअल कोई भी काम करें, चाहे आप उसमें मेडिटेशंस कर लें या कोई तरीके की हीलिंग कर लें या कुछ भी कर लें, जो भी भगवान का, ईश्वर का नाम ले सकते हैं, वो सब कुछ करें। ये एक ऐसा पीरियड आने वाला है नवंबर का, जहाँ पर आप अपने ही अंदर, अपने ही विचारों को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व यानी अब आप क्या सोच रहे हैं, आपका थिंकिंग का पैटर्न क्या है, आप एग्जैक्टली दिल में क्या सोच रहे हैं और आप दुनिया के साथ में क्या कर रहे हैं। तो यू आर डाइविंग डीप इन योर सेल्फ, इसको करने की आपको ज़रूरत है। हो सकता है आप ट्रैवलिंग वगैरह करें कहीं काम से या वैकेशन पे या कुछ भी, जो भी है,
सो यू कैन ट्रैवल। लेकिन एक ट्रैवलिंग है ना, आप जो हम फिजिकली करते हैं ट्रैवलिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और एक ट्रैवलिंग बोलते हैं जब हम अपने ही अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। सो ये एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि अपने ही अंदर आपको झांकने की ज़रूरत है। ईश्वर आपको संदेशा मैसेज दे रहे हैं, देते रहेंगे, और वो कैसे आपको पता चलेगा, तो आपका दिल है ना, आपका हार्ट है, वहाँ से आपको पता चलेगी कि ये आपके लिए सही है, आपको इस डायरेक्शन में जाना है, नहीं जाना है, आपको क्या करना है, नहीं करना है। तो डायरेक्शंस आपको मिलते रहेंगे। यू हैव टू हियर योर इनर वॉइस। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंटली हमारे पास में हीलिंग का कार्ड आ रहा है, जो कि ये कह रहा है कि आपको पहले तो थ्रू आउट द मंथ, फिर से मैं कहूँगी कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्पेशली आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। बाहर का अगर ज़्यादा डाइट वगैरह आप जैसे बाहर गए और बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, तो भी आपको अपनी हेल्थ को संभालने की ज़रूरत है। तो हीलिंग का कार्ड आ रहा है, अपनी हेल्थ को संभालें, अपने आप को संभालें, साथ ही अपने मन, अपने विचारों को संभालें। क्या सोच रहे हैं, हेल्दी सोच रहे हैं या टॉक्सिक सोच रहे हैं या नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादातर सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उस पर आपको ग्रीडी नहीं होना है। ऐसा नहीं करना है कि शॉर्टकट्स यूज़ कर लें, जल्दी हो जाएगा ये काम, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। नहीं, अपनी मेहनत, अपनी क्षमता, अपनी शक्ति हर तरीके से पॉजिटिव तरफ आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है। चलिए देखते हैं आपके सोल ग्रोथ के लिए, आपके ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए आपको किस एनर्जी में रहना है। हमारे पास में आ रहा है रिलेशनशिप का कार्ड, जो कि ये कह रहा है आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। आई फील कि आप अगर मेडिटेशन करेंगे ना इस वीक में, बिकॉज ये चीज़ मुझे यहाँ पर एक चैनल्ड हो रहा है मैसेज कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे, किसी भी तरीके का मेडिटेशन करें। अगर आप मेडिटेशन सपोज नहीं भी कर सकते हैं, तो आप पर्पल कैंडल्स को यूज़ कीजिए अपने घर में, अपने जहाँ पे आपका वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं पर्पल कैंडल। साथ ही मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपका थर्ड आई चक्रा आप मेडिटेशन करें, एंड क्राउन चक्रा। ज़्यादातर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन अवेयरनेस में आपको आने की ज़रूरत है, तो आप थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं अपने मैसेज की। तो यहाँ पर ये मैसेज कह रहा है कि आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। यानी आप उन लोगों से अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन लोगों की बातों से, उन लोगों के प्रभाव से अट्रैक्ट हो रहे हैं जो आपके हायर गुड की बात कर रहे हैं, आपकी हाईएस्ट सोल ग्रोथ की बात हो रही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड आया है, पर्पल कैंडल या कोई भी तरीके की पर्पल चीज़ों को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।